जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त न्यूज आ रही है। पाकिस्तान का कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स है जिनको इंडिया में बैन कर दिया गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट का हवाला देते हुए यूट्यूब को कहा कि इन चैनलों को भारत के अंदर में आप बैन करवाइए। तो यूट्यूब इंडिया ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया इन सारे पाकिस्तानी चैनलों को। 16 से 18 होंगे। हालांकि ये पूरा काम नहीं हुआ है, ऐसे कई पाकिस्तानी चैनल है। मेरा तो कहना है कि जितने भी पाकिस्तानी चैनल्स है दोस्तों, जिनकी अर्निंग मोस्टली इंडियन व्यूअरशिप से होती है, फिर इनकी इंडियन सब्सक्रिप्शन से होती है, पेड कंटेंट से होती है, और एक प्रोपेगेंडा ये लोग फीड करते हैं दोस्तों इंडियन व्यूअर्स को अपने वीडियो के माध्यम से। पीठ पीछे ये लोग हंसते हैं, गालियां देते हैं भारतीयों को और भारतीय व्यूअर्स को बेवकूफ समझते हैं। ठीक है कि देखो, जिनको हम गाली देते हैं दिन रात गाली पीछे से, ये हमें मीठी मीठी बातें करने पे पैसा दे देते हैं। इनके पुराने वीडियो देख लीजिए ना, किस तरीके से भारत को गालियां देते थे। आपके खुद के देश को, जहां पे आप जी रहे हैं, जहां पे आपके पूर्वजों का अस्तित्व है, जहां पे आपके धर्म का अस्तित्व है, उसी देश के खिलाफ ये तुच्छे गाली देते थे अपने चैनल पे। अभी इनको व्यूअरशिप मिलने लग गई, पैसे कमाई हो गए, तो ये तारीफ करते हैं दिखाने के लिए। तो चलो, देर आए दुरुस्त आए। कई टाइम से कई यूट्यूबर्स, भारत के कई लोग बोल बोल के हर जगह थक गए थे कि इनको बैन करिए बैन करिए। अब थोड़ा बहुत एटलीस्ट आई वॉच के लिए दिखावे के लिए ही चाहिए, चलो कर तो दिया, लेकिन सबके क्यों नहीं किए अब तक ये नहीं पता चला। दूसरी न्यूज, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि मोदी जी की हाई लेवल मीटिंग चल रही है अभी एनएसए अजीत डोवाल जी के साथ में, और साथ ही साथ में हमारे जो सीडीएस है, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दोस्तों, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इनके तो उनके साथ में मीटिंग चल रही है अभी। और ये मीटिंग आप समझ के रखिए, इस पे डेथ वारंट पे साइन ही हो रहा होगा अंदर पे। आपको पता है कि कल हमारे राजनाथ सिंह जी, जो डिफेंस मिनिस्टर है भारत के, उनके साथ में सीडीएस जी की मुलाकात हुई थी। और ये मुलाकात कितनी अहम थी, ये सब प्रॉपर प्लानिंग चल रही है अभी। दिल्ली के हर एक जगह पे, आप होम मिनिस्ट्री चले जाइए, वहां पे एक टीम बैठ के मीटिंग कर रही है, एक डिफेंस मिनिस्ट्री में कर रही है। अभी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी खुद मीटिंग कर रहे हैं। तो इन पाकिस्तानियों को किसी भी एंगल से छोड़ा नहीं जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो पोस्ट करके बताया था कि कल इंडियन डिप्लोमेट की मुलाकात होती है अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ में। और दोस्तों, ये मीटिंग काबुल के अंदर में हुई, जिसके बाद में पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा तो हम करे तो करे क्या, भारत कहां से और किस तरीके से हमें ठोकेगा। क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर में अगर भारतीय सैनिक आ गए या अफगानिस्तान बॉर्डर अगर एक्टिव हो चुका, तो वो कहां से लड़ेगा भाई। उसके पास 3 दिन तक मुश्किल से चलने के रसायन नहीं है उनके पास में। तो अगर हर जगह से अगर इनको ऊपर में लाश घुसे पड़े तो ये कैसे संभालेगा, खुद को संभालेगा, ये कहां कहां जाएगा। प्लस बलूचिस्तान के अंदर में दोस्तों पिछले 3 से 4 दिन के अंदर में 45 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को फूंक दिया गया है। आपको पता है बीएलए ने अभी 2 हाईवे ब्लॉक करके रखे हैं जो पाकिस्तान के साथ में बलूचिस्तान को कनेक्ट करता है। तो पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरह पागल हो चुकी है, भाग रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स, 2500 से ज्यादा सोल्जरों ने रिजिग्नेशन डाल दिया है ऑलरेडी। और साथ ही साथ में दोस्तों 250 से ज्यादा ऑफिसरों ने रिजाइन कर दिया है। ये एक लेटर लीक हुई है दोस्तों, कल परसों की है, आप देखिए, जहां पे पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल चिट्ठी लिख रहे हैं दोस्तों इनके पाक आर्मी के जनरल आसिम मुनीर को। आसिम मुनीर ने अपनी फैमिली को भगा दिया दोस्तों कनाडा वाया ब्रिटेन। आज बिलावल भुट्टो ने भी भेज दिया अपनी फैमिली को। तो ये हाल है इन भिखारियों का, इनकी हालत खराब है, पतलून ढीली हो चुकी है इनकी। अब दोस्तों, आपको पता है एक फेमस वर्ल्ड वाइड एक न्यूज ब्रॉडकास्टर है दोस्तों, बीबीसी ने एक प्रोपेगेंडा चलाया है इस पहलगाम आतंकवादी हमले के पीछे, जिसके लिए भारत की सरकार ने इनको फिर से नोटिस थमाया। इनको कहा कि तुम अब ये बताओ कि टेररिस्ट की जगह ये टेररिस्ट अटैक था, तो इन लोगों ने लिखा है मिलिटेंट अटैक। सोचिए, ये बीबीसी कैसे
टर्मिनोलॉजी को कॉइन करता है, ये पूरी लिटरेचर के साथ खेलने की कोशिश करता है और बरगलाने की कोशिश करता है। आतंकवादी को आतंकवाद कहने में इनकी फटती है, इनकी फटती है। और ये इन लोगों का प्रोपागेंडा आज से नहीं दोस्तों, कई सालों से भारत के खिलाफ ये लोग टाइम टू टाइम प्रोपागेंडा करते आए हैं। बीबीसी का नाम मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में भी आया है, बीबीसी का नाम दोस्तों टैक्स इवेशन पे भी नाम आया है कि इन लोगों ने टैक्स पे नहीं किया। तो ये ऐसी संस्था को भारत के अंदर में रहने का मुझे नहीं लगता कोई अधिकार है। जिस तरीके से इजराइल ने अल जजीरा का बुच मार दिया है, उसी तरह से भारत सरकार को भी एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेके बीबीसी को थोड़ी चाबी लगाने की जरूरत है, मुझे जो लगता है। दोस्तों, गुजरात पुलिस ने 2200 से ज्यादा इलीगल कंगलुओं को, जो कंगलू है जो भारत के अंदर में घुस जाते हैं बंगाल का आधार कार्ड और वोटर कार्ड लेके, ममता बनर्जी के वोटर्स, उन लोगों को डिटेन कर लिया है और अभी भी चल रही है ये प्रोसेस। भारत के गुजरात के हर एक सिटी के अंदर में ये प्रोसेस चालू होगी। ये तो खाली 2-3 जगह से आ रहे हैं। 2200 से ज्यादा कंगलू पकड़े गए हैं और सबको अल्टीमेटम दे दिया कि जितने भी कंगलू है गुजरात के अंदर में आके सरेंडर कर दो पुलिस के सामने, क्योंकि अब गुजरात पुलिस अगर सरेंडर नहीं खोजने पाएगी तो बेटा ऐसा एक्शन लिया जाएगा, फिर तुम्हें ना माफी मिलेगी कोई। हो सकता है कि भाई फिर कुछ भी हो सकता है। तो 2200 से ज्यादा अभी तक पकड़े गए हैं और अब इनसे जांचीन हो रही है, पूछताछ हो रही है, बताओ तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स किसने किए, क्योंकि इन लोगों के एजेंट्स हर जगह होते हैं। बंगाल के अंदर में इनके एजेंट्स बैठे हैं जो इनको सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा के देते हैं और यही एजेंट्स लोग गुजरात के अंदर में, दिल्ली के अंदर में, केरला के अंदर में, कर्नाटका के अंदर में दूसरे एजेंटों को इनका नंबर दे देते हैं, इनसे बात करवा देते हैं और वो उनको बुला लेते हैं वहां पे। फिर वहां ये जब पहुंच जाते हैं अलग अलग स्टेट में, वहां जाके इनको बसाने का काम वही सब एजेंट करते हैं इन लोगों से पैसे लेके। तो ये जो पूरे भारत के अंदर में जो मॉड्यूल है ना, नेक्सस है इन लोगों को इलीगली भारत के अंदर में बसाने का, डेमोग्राफी चेंज करने का, तो अब ये भांडा बहुत जल्द फूटने वाला है। जिस तरीके से एक और भांडा फूटा है, मुझे खैर पता था लेकिन इस तरीके का हो रहा है ये आइडिया नहीं था भाई। मुझे लगा भारत के अंदर में 4-5 हजार पाकिस्तानी मुश्किल से मुश्किल होंगे, मेडिकल एड पे आए होंगे, मेडिकल सेवाएं लेने के लिए आए होंगे या फिर शॉर्ट टर्म वीजास पे आए होंगे। लेकिन सिर्फ दिल्ली के अंदर में इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो ऑफिशियल रिपोर्ट आई है दोस्तों, उसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ दिल्ली में, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर में 5000 से ज्यादा पाकिस्तानी मौजूद हैं। सोचिए पूरे भारत के अंदर में क्या हाल बना के रखा है। भारत एक टाइम बम के ऊपर में है देखने जाए तो हिसाब से, क्योंकि देश के बाहर की सिक्योरिटी के लिए हम लोग हर एक डिफेंस सिस्टम लेते हैं, करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे रफाल में जाते हैं, S-400 में, वो तो जरूरी है ही, क्योंकि 70 सालों में कांग्रेस की सरकार ने न भारत की बॉर्डर बनाया बांग्लादेश के साथ में, न फेंसिंग की और ना ही दोस्तों कोई हथियार खरीदे विदेश से। ये हाल तो कर दिया था कांग्रेस ने, अब तो हथियार भी लेना पड़ेगा, लेकिन भारत के इंटरनल सिक्योरिटी का क्या? तो अब भारत की होम मिनिस्ट्री श्री अमित शाह जी ने तत्काल से नोटिस जारी करते हुए हर एक चीफ मिनिस्टर को, हर एक राज्य को कह दिया है कि आप लोग ईच एंड एवरी पाकिस्तानियों को आइडेंटिफाई कीजिए, ट्रैक कीजिए और उनको डिपोर्ट करने की पूरी तैयारी कीजिए। भारत से इन सबको निकालो। पूरे भारत में न जाने कितने लाखों ऐसे होंगे और इन सबका मोस्ट ऑफ द केसेस आर कि 80 to 90% लोगों की शादी हुई है पाकिस्तान में। हमारे भारत की लड़कियां शादी करती है पाकिस्तान में, बच्चे करती है भारत में, और इंडियन टैक्स पेयर और भारत सरकार के ऊपर में अपने बाप का राज समझ के ये लोग दे टेक एवरी प्रिविलेज फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। यहां का भी डॉक्यूमेंट्स है उनके पास में, वहां का भी है। तो भारत के अंदर में ये डॉक्यूमेंटेशन की पॉलिसी को मुझे लग रहा है डुअल सिटीजनशिप खत्म कर देनी चाहिए, नहीं अलाउ होनी चाहिए किसी को भी। सिंपल ये स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए, लेकिन अभी प्रायोरिटी है जितनी भी कंगलू है इन सबको निकालो, लेकिन सबसे पहले इन पाकिस्तानियों को देश से बाहर घसीट के निकालो, बुद्धि पकड़ के फिर लात मार के इनको निकालो देश से बाहर। ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। और दोस्तों ये जो नरेंद्र मोदी जी अभी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं ना अजीत डोभाल जी से, CDS से हमारे, आप यकीन मानिए इस बार का
टेम्परेचर बहुत जबरदस्त लगने वाला, बहुत जबरदस्त करंट लगने वाला है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है इनके साथ में। आज की डेट में ये पूरी पाकिस्तान के अंदर में इनके एनालिस्ट लोग डिस्कस कर रहे हैं और अंदर ही अंदर दोस्तों ये लोग सब गालियां देने शुरू हो चुके हैं सोशल मीडिया में भी आसिम मुनीर को, कि इस सुअर की वजह से हम लोगों को जंग में जाना पड़ रहा है, पाकिस्तान का ये हाल कर दिया इसने। हालांकि पूरी फसाद अगर कोई हो ना दोस्तों तो ISI है, पाकिस्तान आर्मी है। इन लोगों को ट्रीटमेंट देने के बाद में ही इन लोगों को अच्छे से वैक्सीन लगेगी और मुझे लगता है कि इस बार बलूचिस्तान को आजादी का टाइम शायद आ चुका है। तो लेट्स सी क्या होता है। आपको इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को। आपको कैसा लगा पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भारत की सरकार ने दोस्तों बैन कर दिया, भारत के अंदर में विथहेल्ड कर दिया है या ब्लॉक कर दिया है आप कह सकते हैं। तो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिए। हम लोग इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर डिस्कस करते रहते हैं। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।